देखिए, इस वक़्त हम विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। विधानसभा का अंतिम दिन लेकिन काफ़ी हंगामेदार। एक्चुअली कल भाजपा नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की हत्या हो गई और एक कहिए कि पूर्व जिला परिषद थे, जाना पहचाना नाम शहर के अंदर थे, पॉलिटिकल रूप से सक्रिय थे। तो कल जो घटना हुई उसकी तपिश आज विधानसभा में देखने को मिलना तय था और हुआ भी यही। आज रांची बंद है और कुछ संगठनों ने झारखंड बंद कराया है। तो बाहर पूरे आक्रामक थे विपक्ष के पूरे नेता। बाबूलाल मरांडी ने, आपने भी कवर किया होगा, बाबूलाल मरांडी ने बजाते यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम है और पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, और उन्होंने सरकार को घेरा और विपक्षी विधायकों का जबरदस्त प्रदर्शन सदन के बाहर देखने को मिला। हाउस जैसे ही शुरू हुआ, विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सारे सदस्य खड़े हो गए और एक सुर से सरकार को घेरना शुरू किया, सरकार पर को आरोप लगाना शुरू किया कि अब विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, राज्य में जंगल राज है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। और सीपी सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर एक हत्यारी सरकार को संरक्षण दे रहे हैं। इसके बाद बवाल शुरू हो गया और सुदीप कुमार सोनू ने मोर्चा संभाला सत्ता पक्ष की ओर से, और सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि ये राज्य केवल भाजपा का नहीं है, हम भाजपा के हवाले ये राज नहीं कर सकते, ये लोग अराजकता फैला रहे हैं और पूरा हजारीबाग इपिक सेंटर बना हुआ है, पूरे सांप्रदायिक माहौल राज्य का बिगाड़ा जा रहा है। ये सारी बातें हुई और फिर उसके बाद देखते ही देखते पहली बार विधानसभा में हुआ कि सत्ता पक्ष वेल में आ गया, खुद मंत्री वेल के अंदर आ गए। सबसे पहले सुदीप कुमार सोनू आए, उसके बाद इरफान अंसारी आए, और इस तरह से पूरा जो सत्ता पक्ष है वेल के अंदर घुस गया और इधर से फिर विपक्ष वहां चला गया और विपक्ष जोर जोर से टेबल पर वो मेज वगैरह को पीटना शुरू किया और इस तरह से माहौल पूरा ही अराजक सदन के अंदर हो गया और सदन की कार्रवाई फिर स्पीकर ने 12:55 तक स्थगित कर दी। ये सदन जो है वो मतलब बजट सत्र काफी लंबा होता है। लोग कह भी रहे थे कि काफी शांतिपूर्वक चले गया हो, हंगामा हुआ, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अंतिम दिन जो है वो सारा रंग एक साथ, सारे रंग जो है वो एक साथ देखने को मिल गए। हाँ, एक्चुअली पिछले 2, 5, 7, 10 दिनों से ये आज आखिरी दिन था। 20 दिन का एक बजट सत्र का कार्य दिवस था। 20 दिन तक कार्रवाई चली और स्मूथली चल रहा था। बजाते 2, 3, 4 दिन पहले तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, जनता के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन लक्ष्मी, आप कल जिस तरह से चीजें बदली और कल जो घटना घटी वो आप देख रहे हैं, उसको लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं, तो आप ये इन चीजों को आप देखेंगे कि कल की घटना मतलब वाकई में रांची को हिला देने वाली घटना थी। थाने से 25 मीटर दूर एक अपराधी आता है और गोली मार के चला जाता है एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, जिसका एक लंबे समय से झारखंड आंदोलन कहिए या फिर आंसू में भी वो अनिल एक्टिव रहे थे। तो एक जाना पहचाना नाम था रांची के लिए और सक्रियता रही थी उनकी रांची के पॉलिटिक्स में और अलग अलग पार्टियों में रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर था एक जनभावना का भड़कना। और आज रांची बंद है, पूरा जो रांची का एंट्रेंस पॉइंट है, उरमांझी हो जाए, रिंग रोड हो जाए, ये सब सारी जगहों पर डिस्टरबेंस है, लोगों को आने जाने में कठिनाइयां हो रही है। रांची के लगभग आधी से अधिक दुकानें बंद हैं, थोड़ी किसी किसी जगह पर चहल पहल है। तो उसकी गर्माहट विधानसभा तक आना लाजमी था और ये हम लोग कल ही मान के चल रहे थे कि जो आखिरी दिन है वो बहुत गर्म होने वाला है, बहुत उसकी तपिश बढ़ने वाली है। अंदर एक राजनीतिक सरगर्मी तेज रहेगी, पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, ये तय। देखिए, जिस तरह से रांची बंद की बात आपने भी कही और रांची बंद करवाने के लिए जब समर्थक सड़कों पर उतरे तो टायर जलाया। टायर जलाने के बाद जो आग थी और जो धुआं था, उम्मीद थी कि वो सिर्फ आग और धुआं सिर्फ वहां तक नहीं बल्कि सदन पहुंचेगा। बाहर जो तपिश थी और अंदर उससे भी ज्यादा तपिश की बात जो है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तपिश देखने को मिल गई। यहाँ पर बाबूलाल काफी एसएसपी और डीजीपी पर फायर दिखे और उनसे इस्तीफे की मांग की है बाबूलाल ने। हाँ, बाबूलाल ने अभी पत्रकारों से बातचीत में कहा, बाबूलाल प्रतिपक्ष के नेता हैं तो स्वाभाविक तौर पर मोर्चा वही संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई काम नहीं कर रहा है, वसूली में लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम की चीज नहीं है। कल भी बाबूलाल जब रिम्स गए थे अनिल टाइगर को देखने के लिए, उनकी जब हत्या हो गई, मालूम चला कि उनकी मौत हो गई, तो सारे नेता पहुंचे थे, सुरेश कुमार महतो गए थे, अर्जुन मुंडा गए थे
और सारे लोगों ने वहां पर भी उस समय ये बातें कही थी और सरकार को घेरना शुरू किया था। तो बाबूलाल मरांडी ने भी आज वही बातें यहाँ पर कही सरकार के खिलाफ कि अपराधी बेलगाम है, अपराधियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल है, उसको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो एक विपक्ष को मौका मिला है, बेशक राजलक्ष्मी, आज कल जो घटनाएं हुई है उस पर एक अपना तेवर खोल दिखाने का और सरकार को घेरने का। और 3-4-5 दिनों से जो विधानसभा बढ़िया तरीके से चल रही थी, वो आज 5 मिनट का ही समय दिया है। 12:55 तक, जब अभी आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो 12:55 तक कार्रवाई स्थगित की है। तो साफ तौर तक है, साफ मानना है कि अब जो हाउस होगा वो मात्र 5 मिनट के लिए है। तो सरकार जो अपना विधायी कार्य है, सरकार का जो अपना वर्क है, उसको वो पूरा कर लेगी, विधेयक होंगे उसको लाएगी और उसके बाद ये पहले हाफ की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। दूसरे हाफ में जो दूसरी पाली है उसमें माने कुछ गैर सरकारी संकल्प है, गैर सरकारी विधेयक जिसको बोलते हैं, जो सदस्य लाते हैं। तो जो मेरी सूचना है 42 ऐसे विधेयक हैं जो सदस्य लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा होगी। और वो लगता है कि सेकेंड हाफ स्पीकर चलाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक विधायी कार्य के लिए जरूरी है उन चीजों का चलना। तो अगर विपक्ष हंगामा भी करता है, वॉकआउट करता है, तब भी उस दौर में चलेगा। और फिर अंतिम में इनका मुख्यमंत्री का भाषण है और स्पीकर अभिभाषण होगा, उनका भाषण होगा और सत्र की समाप्ति की घोषणा होगी। तो हंगामा, जो आग सड़कों पर जला, जो रोड पर जला, जो टायरें जली, उसकी आग, तपिश और धुआं सदन के अंदर और बाहर दोनों ही देखने को मिला। पहला सत्र कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जितना शांतिपूर्ण पूरा बजट रहा, उतना ही ज्यादा हंगामेदार ये आखिरी दिन। अब उम्मीद यही की जा रही है कि सदन का दूसरा सत्र जरूर चले। रात्रि बंद को लेकर जो आवाज और जो मुहिम छेड़ी गई है बीजेपी और तमाम दलों के द्वारा, उसका भी असर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। दुकानें स्वतः बंद है और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कुछ को डिटेन भी किया गया है। देखने वाली बात रहेगी कि आज के इस बंद का और बीजेपी को जो मुद्दा मिला है उसे वो कितना भुना पाती है और आगे झारखंड की राजनीति में क्या कल की घटना कोई असर दिखा पाती है, क्या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अब प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार